मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। राहत इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनके शेर हर हिंदुस्तानी के जज्बातों को झंझोड़ के रख देते हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान, दोनों जगहों पर जब पूजा प्रार्थना करते हैं तो दोनों मंदिरों के बगल में मस्जिदें होती हैं जो कहती हैं कि आप अब भी गुलाम हैं। इसीलिए अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरह इन दोनों मंदिरों को भी आजाद कराना जरूरी है। कर्नाटक में सत्ता में बैठी भाजपा सरकार के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पन ने नरेंद्र मोदी के अयोध्या में भूमि पूजन के बाद ये बयान वाराणसी और मथुरा की मस्जिदों को लेकर दिए हैं। दरअसल भारत में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भगवान और मजहब के नाम पर सियासत को अपने पाले में करने की नीयत हमेशा काफी कामयाब रही है। इसीलिए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मथुरा और वाराणसी की मस्जिदों को लेकर जो बात दबी दबी आवाज में कही जा रही थी, वो 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन के बाद से मथुरा और वाराणसी की मस्जिदों को वापस हासिल करके उन्हें मंदिर बनाने की बात अब जोर शोर से कही जाने लगी है। मथुरा के ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी श्री कृष्ण के पैदाइश की जगह बताने का मसला भी सियासी है और दशकों पुराना है। मथुरा के ईदगाह के मसले को हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन औरंगजेब के दौर का बता रहे हैं। इल्जाम है कि औरंगजेब ने 1669 में यहां एक मंदिर को तुड़वाकर ईदगाह और मस्जिद बनवाई थी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराने के लिए बाकायदा एक ट्रस्ट बनाया गया है। नाम है कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और इसमें 14 स्टेट्स के तकरीबन 80 संत महामंडलेश्वर जुड़े हुए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराने के लिए सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया गया है, जिसकी कमान संत देव मुरारी आचार्य के हाथों में है। देव मुरारी ने देश भर के संतों से कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराने के लिए आंदोलन करने की रिक्वेस्ट करी है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराने के लिए सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है और कोरोना महामारी के बाद इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नंद लाला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा इसी कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराने के लिए दिया गया है, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर को लेकर नारा दिया गया था। मथुरा और काशी की मस्जिदों को लेकर जो सियासी तमाशा शुरू करने की प्लानिंग करी जा रही है, उसमें एक राहत की बात यह है कि 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 के दिन से जो भी धार्मिक स्थल, जो भी रिलीजियस प्लेसेस जिस भी फॉर्म में मौजूद है, ये कानून उसे उसी फॉर्म में रखने की गारंटी देता है। यानी कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और दूसरी सभी रिलीजियस प्लेसेस जो 15 अगस्त 1947 से जिस फॉर्म में है, यानी अगर मंदिर की फॉर्म में है या मस्जिद के फॉर्म में है, तो वो उसी फॉर्म में, उसी रूप में बरकरार रखा जाएगा। लेकिन इस कानून द प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को अलग रखा गया था। इस कानून का एक मकसद मुसलमानों और दूसरे मजहब के लोगों को इस बात के लिए मुतमईन रखना था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के अलावा बाकी सभी रिलीजियस प्लेसेस उसी फॉर्म में सेफ एंड सिक्योर रहेंगी जिस रूप में वो 15 अगस्त 1947 को थी। ये कानून उस वक्त बना था जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट में सेक्युलर पार्टीज का दबदबा हुआ करता था। लेकिन अब माहौल बदल चुका है, भाजपा की सरकार है और भाजपा की पॉलिसीज क्या है, ये देश के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चल चुका है। विश्व हिंदू परिषद VHP ने 1984 में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत करी थी और उसको उसकी मंजिल तब मिली जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जगह को राम मंदिर के लिए देने का फैसला लिया था। भारतीय जनता पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी बनने का मौका विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर आंदोलन के वजह से ही हासिल हुआ है। गौर करने की बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में पहले से ही अयोध्या के साथ साथ मथुरा और काशी के मंदिरों को आजाद कराने का एजेंडा भी रहा है। हालांकि अयोध्या के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद और वहां राम मंदिर भूमि पूजन होने के बाद भी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने खुलकर इस एजेंडे पर चलने के लिए हामी नहीं भरी है।
जबकि कुछ दिनों पहले ही विश्व हिंदू परिषद के महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने मथुरा का दौरा किया और वहां के हालातों को समझा। कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि शुरू में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यह कमान संतों के हाथ में ही दी जाएगी, यानी इस आंदोलन की कमान संतों के हाथ में ही दी जाएगी और बाद में जनता का यानी अवाम का रिएक्शन देखने के बाद इस मसले पर फैसला लिया जाएगा। तो आपको बता दें, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि बताने, काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराने की प्लानिंग की आड़ में हिंदू मुसलमानों को बांटकर सियासी फायदा लेने की बुनियाद एक साथ ही रखी गई थी। बरसों पहले 3 लोगों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ साथ मथुरा और काशी की इन दोनों मस्जिदों को निशाना बनाने का खाका तैयार किया था। हालांकि बाबरी मस्जिद पर तनाव पहले से ही चल रहा था, लेकिन इन्हीं तीनों की प्लानिंग की वजह से यह मसला आजाद भारत में 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी के अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन तक पहुंच सका है। और अब जो नारा लगाया जा रहा है कि ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, नन लाला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दरअसल बरसों पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ साथ काशी और मथुरा की इन दोनों मस्जिदों को लेकर निशाना बनाने का सियासी खाका जो तैयार किया गया था वो 3 लोगों ने तैयार किया था। उन तीनों के नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अयोध्या, काशी और मथुरा की मस्जिदों को निशाना बनाने का जो खाका 3 लोगों ने तैयार किया था उसका कनेक्शन एक स्पोर्ट से है, एक खेल से है। वो खेल क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी और ये 3 लोग के नाम और उनकी प्लानिंग क्या थी ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं उस स्पोर्ट्स की, उस खेल की जिसकी वजह से ये तीनों मस्जिदें यानी अयोध्या, काशी और मथुरा की मस्जिदों को निशाना बनाने का सियासी खाका तैयार किया गया था। तो दोस्तों, इस स्पोर्ट्स का नाम है जियू दी पॉमे। यह खेल 12वीं सदी में नॉर्थ फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। जियू दी पॉमे का मतलब होता है हथेली का खेल। इस खेल में हथेली से बॉल को मार मार कर खेला जाता था। 16वीं सदी में इस खेल में हथेली की जगह रैकेट का इस्तेमाल होने लगा और इसी 16वीं सदी में यह खेल फ्रांस से होते होते इंग्लैंड तक पहुंच गया और इस खेल का नाम पड़ गया टेनिस। पुराने फ्रांसीसी वर्ड टेनेस से यह नाम निकला है टेनिस, जिसका मतलब होता है पकड़। 78 फीट लंबे और 27 फीट चौड़े कोर्ट में खेले जाने वाले लॉन टेनिस को अंग्रेज 1880 के दशक में भारत लेकर आए थे और फिर 1920 में इस स्पोर्ट का जो सबसे पॉपुलर टूर्नामेंट है डेविस कप, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इस स्पोर्ट में छाप छोड़ने वाले हमारे देश भारत में इस वक्त कुछ चुनिंदा खिलाड़ी ही मौजूद हैं। लेकिन इसी खेल ने मंदिर मस्जिद के सियासी खेल को शुरू करने वाले 3 लोगों को आपस में जोड़ दिया था और इसी खेल की वजह से आजाद भारत में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखने की नींव डाली गई थी और अब काशी और मथुरा की मस्जिदों को भी निशाना बनाने की प्लानिंग शुरू हो गई है। और ये तीनों लोग थे बलरामपुर स्टेट के महाराजा पटेश्वरी प्रसाद सिंह, गौरक्ष पीठ के महंत दिग्विजय नाथ और इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी ICS के नायर। बलरामपुर के महाराजा पटेश्वरी प्रसाद सिंह को घुड़सवारी और लॉन टेनिस में काफी महारत हासिल थी और गौरक्ष पीठ के महंत दिग्विजय नाथ भी लॉन टेनिस में एक्सपर्ट थे और के नायर को भी लॉन टेनिस स्पोर्ट से काफी लगाव था। कहा जाता है कि इन तीनों की दोस्ती की वजह लॉन टेनिस के लिए इनका लगाव, इनका प्रेम था। 1947 के शुरुआती दिनों में बलरामपुर के महाराजा पटेश्वर प्रसाद सिंह ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा था। एलएपी के रहने वाले के नायर उस वक्त सरयू के उस पार फैजाबाद के पास गोंडा जिले में पोस्टेड थे और इस यज्ञ के अंदर महाराजा के गुरु
स्वामी करपात्री जी भी शामिल हुए थे। तो अब आपको स्वामी करपात्री जी के बारे में बता दें। स्वामी करपात्री जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है राम, राज और मार्क्सवाद। 1940 में इन्होंने हिंदू ट्रेडिशंस के प्रोटेक्शन के लिए, हिंदू कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने, उनको बचाने के लिए एक धर्म संघ नाम के ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी थी। और 1941 में इन्होंने बनारस से एक डेली न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था सन्मार्ग। राजनीति यानी सियासत में हिंदू धर्म, हिंदू मजहब को सही जगह दिलाने के लिए इन्होंने एक राम राज्य परिषद बनाया था। और इस राम राज्य परिषद से जुड़े कुछ लोग 1951 में राजस्थान के विधानसभा के लिए भी चुने गए थे। तो स्वामी करपात्रा जी की पैदाइश 1907 में हुई थी और उनकी डेथ 1982 में हुई। स्वामी करपात्रा जी का असली नाम था हर नारायण ओझा। बताया जाता है कि बाबरी मस्जिद, काशी और मथुरा की मस्जिदों को मंदिर में तब्दील करने की बुनियादी प्लानिंग इसी यज्ञ के दौरान करी गई थी। और यज्ञ खत्म होने से एक दिन पहले गोरक्ष पीठ के महंत दिग्विजय नाथ भी वहां पहुंच गए और अयोध्या, काशी और मथुरा की मस्जिदों को मंदिर बना करके सियासी मुद्दा बनाने की बुनियादी प्लानिंग और उस पर खुलकर डिस्कशन यहीं पर हुआ। इसके बाद नायर एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ स्वामी करपात्री और महंत दिग्विजय नाथ से मिले। उन्होंने अयोध्या के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को वापस हासिल करने के लिए एक खाका तैयार किया। नायर ने वादा किया कि इस मकसद को हासिल करने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, यहां तक कि अपनी नौकरी भी। तो यकीनन इस बात को कोइंसिडेंट तो नहीं कहा जा सकता कि 1 जून 1949 को वो फैजाबाद के कलेक्टर बने। नायर के फैजाबाद के अंदर पोस्टिंग के कुछ दिनों के बाद ही यानी 22-23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई थी। इसके बाद के नायर साहब ने 1952 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। और सबसे अहम बात मैं आप लोग को बता दूं कि के नायर साहब की वाइफ जनसंघ के टिकट से 3 बार लोकसभा भेजी गई। वो खुद एक बार लोकसभा गए और यहां तक कि उनका ड्राइवर भी लखनऊ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजा गया। तो 1949 में 22-23 दिसंबर की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखने की प्लानिंग के नायर ने करी थी और वहां पर जब मूर्तियां रखी गई तो उनकी पत्नी ने भी वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी। और जिस शख्स ने वहां मूर्तियां रखी उस शख्स ने जब वहां से घबरा कर भागने की कोशिश करी तो के नायर ने उससे कहा, उसको रोकते हुए कहा कि अगर तुम यहां से भागे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये पूरे इंसिडेंट को यानी 22-23 दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर हुए पूरी प्लानिंग और पूरे इंसिडेंट को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है इस किताब में। इस किताब का नाम है अयोध्या द डार्क नाइट। अगर आप लोग को मौका मिले तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को पूरी तरह से उसकी रियलिटी जानने के लिए। बलरामपुर स्टेट के महाराजा पटेश्वर प्रसाद सिंह, गोरक्ष पीठ के महंत दिग्विजय नाथ और इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी के नायर की प्लानिंग की पहली स्टेज पूरी हो चुकी है। यानी बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने की प्लानिंग पूरी हो चुकी है। अब बाबरी मस्जिद राम मंदिर बनने जा रही है। अब इन तीनों की प्लानिंग की सेकेंड स्टेज पर काम शुरू हो चुका है। पहले मथुरा की मस्जिद और उसके बाद काशी की मस्जिद पर निशाना साधा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के ऊपर दिए गए फैसले के कुछ देर बाद ही इस बात को साफ कर दिया था कि काशी और मथुरा की मस्जिदें उनके एजेंडे में नहीं हैं। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि आंदोलन करना आरएसएस का काम नहीं है। उनके इस बयान से दूसरे रिलीजियस प्लेसेस के बदलाव पर फुल स्टॉप लगने की उम्मीद जगती है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने अपना रुख अभी तक साफ नहीं किया है। लेकिन अब मसला यहां पर यह उठता है कि जब तक 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में बदलाव नहीं किया जाता, तब तक इन दोनों मस्जिद यानी काशी और मथुरा की मस्जिदों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की ही है। तो अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पुजारियों के एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, उसने याचिका दाखिल करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के इस कानून को चैलेंज किया है और
काशी और मथुरा की मस्जिदों को लेकर फिर से कानूनी कार्रवाई करने की मांग करी है। यानी ओवरऑल मतलब यह है कि भारत की पॉलिटिक्स में मजहब के नाम पर करी जा रही सियासत पर फुल स्टॉप इतनी जल्दी लगने वाला नहीं है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।